प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुम् अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 34वां छंद अपना चलना है, उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। पहले छंद ले लें। गैकाक्षरं निगदितं ननु पिण्डरूपं तस्यापि मूलमपरं परमं रहस्यं वक्ष्यामि ते गुरुपरम्परया प्रयातं यन्नाहतं ध्वनति तदनाहताख्यम्। इसका पहले एक बार सरल अर्थ कर ले, कभी नहीं कर पाए थे, बात शुरू हो गई थी, इसलिए पहले सरल अर्थ कर ले, फिर इसकी अपन चर्चा आगे शुरू करें। द्वैकाक्षरम, दो और एक अक्षर वाला, द्वि दो अक्षर वाला और एक अक्षर वाला। निगदितम कहा गया है, ननु वास्तव में पिंड रूपम, पिंड रूप ध्यान, पिंडस्थ ध्यान ऐसा होता है। तस्यापि उसका भी मूलम, जो मूल है, माने ये पिंड तो बाहर की चीज, अंतर में जो है वह परमम रहस्यम, वो कोई अनोखा परम रहस्य है। वक्ष्यामि, उस रहस्य को मैं तुम्हें बताऊंगा, मतलब अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा। गुरु परंपरया प्रयातम, कैसा? जो किसी पोथी में लिख के मैंने ना रखा है और ना मैंने किसी पोथी से पढ़ा, बल्कि गुरु परंपरा से जो मेरे पास आया हो। डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है हर चीज का? विजय भाई साहब ध्यान दे रहे? मैं तुम्हें वह चीज बताऊंगा जो वर्तमान आगम के किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं। हमारे पास जो साक्षात गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, आया हुआ है। ध्यान रखना, असली आगम कहते ही उसको है जो गुरु परंपरा से आया हो, जो लिखित और शब्दांकित नहीं। समझ गया? तो वक्ष्यामि, उसको मैं बताऊंगा, ते माने तुम्हारे लिए, गुरु परंपरा, गुरु की परंपरा से प्रयातम आया हुआ जो मुझे मिला, वह मैं तुम्हें बताऊंगा। यन, जो ना आहतम, बिना आहत हुए, बिना टकराए, ध्वनति, ध्वनित होता है, तत्, वह, तद अनाहताख्यम, या दो तत् देख रहे हो, तत् तत् अनाहताख्य, जो बिना आहत हुए ध्वनित होता है, वह वाला अनाहत है। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं ये वाली नहीं है, ये वो वाली चीज है। वो वाली माने दो, हाँ बिल्कुल सही बोला। जैसा दिव्य ध्वनि में खिरता है, जैसा वहां से साक्षात गुरु परंपरा ने सीखा समझा है, वो वाला बताऊंगा, ये लिखे हुए शब्दों वाला नहीं बताऊंगा। कुछ क्लियर हुआ? पवन जी लेट आए, चलो भैया VIP लोग थोड़ा इनको दोबारा बता देते, ताकि नहीं तो नाराज हो जाएंगे, हमारे लिए बता ही नहीं। थोड़ा ध्यान रखना। द्वै एक अक्षरम, दो और एक अक्षर वाला। निगदितम कहा गया है, ननु वास्तव में पिंड रूपम, वह पिंड रूप ध्यान कहा है। ठीक है? तस्यापि, उसका भी मूलम, जो मूल है, वह अपरम, एक होता है पर और एक होता है अपर। जो वचन गोचर है, विकल्प गोचर है, वो सब है पर।
और जो वचन और विकल्प से अगोचर है वो होता है अपर। समझ गए? क्लियर हुआ या फिर से बोलूं? जो वचन और विकल्प के गोचर हो वो क्या है? पर। और जो वचन और विकल्प के अगोचर हो वो है अपर। अब जब वो वचन के गोचर ही नहीं है तो बताओगे कैसे? ये प्रश्न अभी करने वाला हूं, अभी तो शब्दार्थ समझ लो। प्रश्न तो इसमें बहुत है और हर प्रश्न का उत्तर इसी में दिया हुआ। सबसे बड़ी बात, प्रवचन सार की और अमृता शीति में एक बड़ा गजब का सामने, आप जो भी प्रश्न करते हो उसका उत्तर वहीं दिया हो, बस आप पहचान नहीं पा रहे। आचार्य ने उसके लिए कुछ विशेष प्रयोग कर देते हैं, उससे पहचान लो तो पहचान लो, जानकार तो जरा में पहचान जाए, और नहीं तो वो प्रश्न ही करता रह जाएगा, उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने तो उत्तर उसी में दिया, आगे नहीं दे चुके वो उत्तर। अब कहां दिया? या तो प्रश्न ही प्रश्न है। जब आप कह रहे वचन और विकल्प के अगोचर है और जो आपने कहा तो जो कहना तो वचन हो गया। समझिए? तो ये असलियत क्या है? कुछ इसमें कंफ्यूजन है, वो उत्तर इसी के शब्द से मिले। अभी खाली प्रश्न कर, कोई बात, ठीक है? वो परमम रहस्यम, वो परम रहस्य। एक है अपरम, अपरम देखो, अपरम में मां पूरा नहीं, वो पर का विपरीत अपर है, ठीक है ना? और जो परमम है वो परम स्थान, सर्वोत्कृष्ट स्थान, उसका वाचक, ठीक है ना? वो वचन और विकल्प से अगोचर परम रहस्य, बड़ा उत्कृष्ट रहस्य। रहस्य शब्द किसको कहते हैं? बताइए, किसे कहते हैं रहस्य? रहस्य शब्द का अर्थ ही अलग है। जो आप जानते हैं वो अर्थ नहीं है इसका। विजय भाई साहब, रहसी ज्ञातम इति रहस्य। रहस्य माने एकांत में, दुनिया से भाग के आप एकांत नहीं पा सकते। एकांत के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं। एक तो तुम खुद हो और तुम ही आदि हो और तुम ही अंत बन जाओ, माने तुम्हारा उपयोग तुम्हारे स्वरूप से बाहर कहीं नहीं जाए, इसका नाम है एकांत। और यही है रहस्य। रहसी एकांते ज्ञातम, जो एकांत में ज्ञात होता है। जब तक द्वैत है तब तक उसका ज्ञान ही नहीं होता। समझ गए? इसीलिए कुमुकुंद आचार्य देव का पढ़िए बारंबार, बारंबार एक की महिमा की, अहम एक को, शुरुआत ही एक से कर। जहां दूसरा है वहीं अशुद्धि है। जब तक एकत्व है तभी तक शुद्धि। अहम एक को खलु शुद्धो, जो एकत्व रूप है वही शुद्ध है। जिसमें द्वैत है वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। ऊपर मैं सच कह रहा हूं, कभी जीवन रहा और मौका मिला तो एक बार समय सार चलाऊंगा। वो मस्ती है उसकी। ऐसा नहीं मैं कहता हूं प्रवचन सार सर्वोत्कृष्ट, तो समय सार को हीन थोड़ी कहता हूं। समय सार माने अनादि अप्रतिबुद्ध, जिसने अनादिकाल से आज तक नहीं समझा आत्मा को। जानकार को समझाना आसान है, जिसने आज तक नहीं समझा उसको भी समझा देता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ प्रवचन सार तो पढ़े लिखों का ग्रंथ है। जिसे कुछ आता है वो समझेगा प्रवचन सार, लेकिन समय सार तो उसको भी समझा देता है जिसे कुछ नहीं आता, उसे भी समझा देता है। इसलिए वो
जब मैं जिस ग्रंथ की चर्चा करता हूं उसकी विशेषता बताता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को कमजोर बता रहा हूं। जब उसकी चर्चा चलेगी तो उसकी विशेषता समझाऊंगा। तो रहस्य माने एकांत, एक में ही अंत हो जाए, दूसरे का विकल्प ही नहीं है। विजय भाई साहब सामने देखो जरा, इधर ओळखो मने, एक पुराने लोगों की कहावत चलती है, अन्य लोगों की कालिदास के लिए और जैनों की कुंदकुंदाचार्य। वो कहते हैं पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का छोटी उंगली को कहते हैं, देख रही है, कनिष्ठ खाधिष्ठित कालिदास। जैसे हम कभी गिनती शुरू करते 1 2 3 4 तो नाम लेना शुरू करते, तो कनिष्ठ का सबसे छोटी उंगली में पहले ही नंबर पर कालिदास का नाम आता। वो कहते हैं अद्यापि आज तक तत्तुल्य उनके समान कबीर अभावात कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं। तो इस दूसरी उंगली का नाम है अनामिका। कहते इसका नाम रखते का कोई इस नाम वाला मिला ही नहीं, इसकी टक्कर का मिला ही नहीं। तो वो अन्य मती जो वो लोग साहित्य वाले कहते हैं कालिदास से बड़ा कोई नहीं मिला, तो ये अनामिका सार्थक हो गई। हम कहते हैं कुंद कुंद से बड़ा कोई नहीं मिला, इसलिए अनामिका सार्थक। वही आके अंत हो गए, दूसरे का नाम ही नहीं मिला आज तक। एकत्व में ही जिनकी परिणति विश्रांत हो जाए उसका नाम है रहस्य। और जो परिणति द्वैत में भटकती है वो रहस्य नहीं, उसने रहस्य नहीं जाना। ठीक है, अभी मात्र शब्दार्थ ले रहा हूं, सरल सरल प्रश्न तो अभी शुरू होंगे। वक्ष्यामि, वह मैं तुम्हें बताऊंगा, मतलब 1 अक्षरी मंत्र 2 अक्षरी मंत्र, ये उनका बताना लक्ष्य नहीं है। वो तो बताऊंगा अभी। कभी कभी शुरुआत में लोग जब आ रहे होते हैं, महुआ की तरह टपक रहे होते हैं, तो समझदार वक्ता शुरू में सामान्य नीति की चर्चा करता है, छोटी मोटी प्रासंगिक चर्चा करता है। और जब आने जाने का क्रम बंद हो जाता है, शांत सब सभा बैठ गई, तब वो असली माल देना शुरू कर, ताकि किसी का छूटे भी नहीं और कोई लोगों के आवागमन की आकुलता के कारण कहीं समझाए और समझ ही नहीं पाए तो फायदा क्या। इसलिए आचार्य ने अभी तक जे 1 अक्षरी और 2 अक्षरी यहां तक वो तृप्त नहीं। क्या कह रहे, ये तो तुम्हें मैं बता रहा हूं, जो मुझे गुरु परंपरा से मिला है वो तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। 2 बातों का अंतर ख्याल में पड़ रहा है। ये वक्ष्यामी माने बोलता हूं नहीं है, वक्ष्यामी करता बोलूंगा, बताऊंगा। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। जो बताना है परम रहस्य वो तो बताऊंगा। ठीक है ना, कैसा है वो, गुरु परंपराया प्रयातम। परम गुरु, हम जब जिनवाणी का पहले स्वाध्याय शुरू करते थे तो एक शैली चलती थी, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचूर्मा साध्य आचार्य कुंद कुंदेल आचार्य योगिंद्र देवेल लिखितम इदम अमृतासीति नाम शास्त्र। अब आप समझ रहे, गुरु परंपरा प्रयात। हमने कोई भी वचन आगम के वचन को किसी आचार्य के वचन के रूप में नहीं पढ़ा। इस ग्रंथ के मूलकर्ता कौन है, सर्वज्ञ देव तीर्थंकर परमात्मा। वहां से जो बात आई है वो है गुरु परंपरा प्रयात। यदि जिसका लिंक कनेक्शन एक बार भी टूट गया है वो गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं। जब मैं अटक जाऊंगा तो खटका लगा लिया, सावधान हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ है? लोग बाग ये कहते हैं, विजय भाई साहब आज बहुत डिस्टर्ब, सुन लो जरा, शांत हो जाओ। क्या लोग बाग ये कहते हैं कि द्वादशांग में से अकेला कर्म सिद्धांत ही बचा था। भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म लिख दिया आचार्य गुणधर ने कसाय पाहोड़ में, और द्रव्य कर्म की विवेचना कर दी धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सटखंडा में। असल में तो आगम यही बचा था, बाकी था ही नहीं। माने जो आत्मिक तत्व ज्ञान है ये तो भगवान की वाणी की परंपरा का है ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। उसका उत्तर दे रहे हैं योगींद्र देव कि नहीं, जो आत्म साधना का मार्ग मैं यहां बताने वाला हूं वो भी गुरु परंपरा पर्यातम है। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, ये जो परंपरा है इसका करंट बीच में कहीं टूटा नहीं। अंतर क्या पड़ा? देखो, प्रकरण आ जाए तो बात को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि मेरी आपकी चर्चा में नहीं हुआ तो ये विषय आसानी से कोई स्पष्ट करेगा नहीं। ये जरा भी अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं, एक सहजता के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों के भी सब चर्चाएं सुनी है, जानी है, देखी है। वो जो उधर देख के बोलते हैं उनमें ये रहस्य नहीं आता, जो इधर देख के बोलते हैं वहां रहस्य की संभावना। गड़बड़ी क्या हुई? क्यों भाव कर्म और द्रव्य कर्म के ग्रंथ को ही मूल भगवान की वाणी माना गया, बाकी को नहीं माना गया? कुंदाचार्य ने जो कुछ भी लिखा है वो सारे हर वचन मूल आगम परंपरा के, मूल भगवान की वाणी से, फिर उनको क्यों नहीं माना गया? कुंदाचार्य देव को वर्णन नहीं करना था, इनपुट नहीं देना था, जिनमें कोई परिवर्तन समझाने की गुंजाइश ही नहीं। 8 कर्म होते हैं, 148 प्रकृति होती। अब इसमें दिमाग लगा लो, 149 कर सकते हो, 8 के साथ कर सकते हो। 14 गुण स्थान होते हैं, इस गुण स्थान में इस कर्म की बंद क्या कर लोगे आप? क्षुद्र से उपसम का प्रयोग करके रट सकते हो, उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं। समझ? तो जिसमें समझने जैसा कुछ नहीं था उसमें दृष्टांत आदि नहीं दी। और जब उन्हीं शास्त्रों के आधार पर गोमठ सार आदि ग्रंथ लिखे निमिचंद्र आचार्य ने और अन्य आचार्यों ने, उन्होंने उसमें दृष्टांत दे दिए, तो वो आगम नहीं रह गए। मतलब दृष्टांत और नए का प्रयोग, ये दो चीजें आगम को आगम नहीं रहने देती हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर ना दृष्टांत देते हैं और ना नए का प्रयोग करते। चूंकि ये बात समझने और समझाने की थी, रटने और रटाने की नहीं थी। डिफरेंस समझ रहे हो? बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। ये विषय, आत्महित का विषय रटने रटाने का नहीं था, समझने और समझाने का था। और जब समझने और समझाने का था तो दृष्टांत का प्रयोग आएगा आएगा और आएगा, नए आदि का प्रयोग आएगा। अब ये समस्या पैदा हो गई कि जब हमें समझना और समझाना था तो हमने उसमें बीच बीच में दृष्टांत और नए लगा, और दृष्टांत और नए लगाते ही वो भगवान की वाणी थी। वही हमें जो समझाने का राग था ना, उस समझाने के राग में, भगवान के समझाने का राग नहीं होता। भगवान की वाणी खिलती है लेकिन उसमें समझाने का राग नहीं होता। समझ रहे हो आप?
इसलिए उसमें दृष्टांत और नए नहीं होते। आप कहते हो भगवान की अनंत करुणा है जो उन्होंने हम जैसे भव्य जीवों पर द्वादशांग कुछ नहीं किया उन्होंने, वो होती है ये सही है, उन्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो आपको समझाए, द्वादशांग में लोकालोक का सारा वर्णन करें, उनको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। जो है वैसा कथन में आ गया, लेकिन ये मत समझ लेना कि भगवान को रत्ती भर भी इंटरेस्ट है। इसलिए जो कर्णान योग के मूल ग्रंथ लिखे गए उनमें दृष्टांत नहीं है, नए नहीं है, सिर्फ इनपुट जानकारी, तो वो आगम बने रहे। लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के ग्रंथ थे उनमें आचार्यों को बारंबार जो उनने समझा था ना, तो समझाने का भाव आ। कर्णान योग उन्होंने सिर्फ इनपुट किया था, दूसरे शब्दों में कहें तो रटा था, रट के सामने वाले को रटा दिया। बात समझी? लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान था वो उन्होंने अपनी गुरु परंपरा से समझा था और सामने वाले को समझाने का काम किया। इसलिए उनमें नए और दृष्टांतों का प्रयोग हुआ ही हुआ है। तो लोगों को क्या लगता, ये तो मूल आगम नहीं है। यहां तक अनर्थ हो गया कि लोग परमागम माने छोटा आगम मानने लगे, आगम से छोटा। क्यों? क्योंकि कसाय पाहुड़ और सतखंडागम ये तो आगम है और कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ परमागम। आपने बड़े के लिए कहा था, उन्होंने उसको छोटा बताया। ये सच्ची बात बता रहा हूं। अभी एक बड़े मुनिराज जो अपने बड़े नामधारी बनते हैं उनकी वाचना में ये चर्चा हुई। जब भी हमने परम और अपरम का जो अर्थ बताया ना, उन्होंने उसमें परम में मां हलंत कर दी। वो परम आगम है, वो परम आगम नहीं। समझे? माने मूल आगम से छोटे। क्यों? इनमें नए का प्रयोग है, इनमें दृष्टांतों का प्रयोग है, आगम में ये होते ही नहीं। अब कुछ डिफरेंस ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा हूं? आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें ये जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का रहस्य है ये मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। मतलब तीर्थंकर देव की वाणी में भी साधना का यही स्वरूप आया था, गणधर देव ने भी द्वादशांग में ऐसा ही स्वरूप बताया था, पृथ्वीनाथ देव ने ऐसे ही समझाया था, सुत केवलियों ने ऐसे ही दोहराया था और बाद के आचार्यों ने भी यही कहा है। ये कुछ भी नया नहीं, ये बौद्धिक प्रयोग नहीं है। आजकल पंडित कौन चलता है, कौन कितना अच्छा दाखला देके समझा लेता है, वो पंडित बढ़िया। कौन कितनी अच्छी कथा करके गा गा के सुना लेता है, वो पंडित बढ़िया। यहां बात दूसरी, मूल तत्व बताइए, तुम्हारे समझाने की शैली अपने पास रखिए। तुम लोक रंजन के लिए क्या प्रयोग करते हो वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज्ञानियों की परंपरा से आया है, तीर्थंकर देव की परंपरा से आया है, वो हमें इंपॉर्टेंट है, उसका कथन करूंगा। अब कुछ समझ में आया पवन जी? क्लियर हुआ? नहीं हो तो जो चर्चा अभी तक कर चुका हूं उसको 2 बार सुनना, अपने आप क्लियर हो। वक्ष्यामि ते गुरु परंपरया प्रयातम यन्नाहतम ध्वनति तदनाहताख्यम। क्या मतलब हुआ? कल इसका अर्थ तो बता दिया था, आज बिल्कुल नया अर्थ है इसका। पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाए। यन्नाहतम ध्वनति, भगवान की वाणी जैसे
आहत होके हुए बिना ध्वनित होती है। ऐसे तुम्हारे परिणामों में जरा भी किसी भी तरह का विकल्प जाल का टकराव कोई दूसरा है ही नहीं। अकेले हाथ को जितना चाहे हिला लो ताली बजती नहीं है, आवाज नहीं। द्वैत चाहिए तो आवाज होती, एकत्व में कोई ध्वनित नहीं होती। तो जिसमें आहत होते ही नहीं है, जब द्वैत होगा तो आहत भी होगा। ये वो तत्व ज्ञान है कि जिसमें द्वैत ही नहीं होता है तो आहत भी नहीं होता है, और जो आहत नहीं होता है उसको अनाहत कहते हैं। ये इतना तो अभी तक इतनी देर में मात्र शब्दार्थ। अब इसमें रहस्य की बात शुरू कर दें। इस रहस्य की नहीं, पूरे के रहस्य। इसमें कुछ यहां लिखा है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं? और घुमा देते, और घुमा लो। अब दिख रहा है? क्यों भाई साहब, पढ़ने में आ रहा है? गद अव्यक्तायाम वाची, एक बोलने के लिए गद धातु भी आती है। इसमें निगदितम है ना, वही गद धातु है। तो गद धातु का क्या मतलब होता है? क्या अव्यक्तायाम वाची, जिसमें कुछ भी शब्द वर्ण ऐसा कुछ भी व्यक्त नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? गदति, गदितम, निगदितम। नी और विशेष उपसर्ग जोड़ दिया, मूल में तो गदितम था। माने जिसमें आप कोई वर्ण, कोई शब्द, कोई वाक्य ढूंढ ही नहीं सकते, जो ना शब्द रूप होती है, ना वर्ण रूप होते हैं, ना वाक्य रूप। जो 2 और 1 अक्षर वाला है वो वास्तव में निगदित है। उसमें ना कोई वर्ण है, ना कोई अक्षर है, ना कोई पद है, ना कोई वाक्य है। तो आप तो कह रहे द्वैकाक्षरम निगदितम, 2 और 1 अक्षर वाला। आप जो कहते हैं अपनी बात खुद ही काट रहे। हाँ, अब आप समझो, कल हमने क्या कहा था? अक्षर माने अविनाशी, क्षर माने विनाशी। अक्षर माने वर्ण नहीं, अक्षर माने शब्द नहीं, अक्षर माने पद नहीं, अक्षर माने वाक्य नहीं। जो इंद्रियों के गोचर और विकल्प जाल के गोचर हैं वो अक्षर नहीं होते। समझे कुछ? उन्होंने कहे तो हैं, लेकिन वो दोनों अक्षर कहे हैं। कैसे कहे हैं? जिसमें तुम वर्ण नहीं ढूंढ सकते। वर्ण माने अक्षर, जो आपके आ, यू, का, खा, गा, गा, इन सब वर्ण के, उनमें वर्ण नहीं ढूंढ सकते, उनमें शब्द भी नहीं ढूंढ सकते, उनमें पद भी नहीं ढूंढ सकते, और उसमें वाक्य भी नहीं ढूंढ सकते। क्यों? यदि ये मिल जाएंगे तो गद नहीं रह जाए। गद में किसी से पूछो, भाई तुमने गुड़ खाया कैसा लगा, और पूछा भी किससे? गूंगे से, जो बोल नहीं जाता, जिसके पास वर्ण नहीं थे, जिसके पास शब्द नहीं थे, पद नहीं थे, वाक्य नहीं थे, जो बोलना ही नहीं जानता था, उससे पूछो, वो अनुभव का सही उत्तर देगा। जिसके पास वर्ण है, जिसके पास शब्द है, जिसके पास पद है, जिसके पास वाक्य है, वो अनुभव गोचर बात का कभी सही उत्तर नहीं दे सकता।
इसलिए जो अनुभव गोचर है वो निगदितम होता है, वो कथितम नहीं होता है, वो वक्तम नहीं होता है। वच व्यक्तायाम वाची, एक कथ और वच, ये व्यक्त वचनों को बोलते हैं जो आपको समझ में आते हैं, जिसमें वर्ण भी समझ में आते हैं, जिसमें शब्द भी समझ में आते हैं। कभी ये असल में आप लोगों ने डिफरेंस सोचे नहीं होगा ना। आचार्य ने जो निगदितम का नीचे का कहते हैं, तो ये नीचे के अर्थ से सारा कंफ्यूजन पैदा हो, क्योंकि हम आप जैसा कहते हैं ऐसा उस गुरु परंपरा ने ऐसा वर्णात्मक नहीं कहा, शब्दात्मक नहीं कहा, वो तो निगदित था कहने के बावजूद वो आपको हम बता सकें कि क्या कहा, शब्दों में व्यक्त कर सके, वर्णों में व्यक्त कर सके, ये क्षमता नहीं। क्योंकि वर्ण और शब्द ये अत्यंत सीमित, जबकि शब्द को भी ब्रह्म कहा और वो भी अत्यंत सीमित अर्थ का वाचक, और जो वस्तु है, जो अनुभव है, उसका व्याख्यान करने में तो केवली भी जानने में समर्थ है, व्याख्यान करने में समर्थ है। डिफरेंस समझ रहे हो? क्या चर्चा है ये, क्या मतलब है इसका, क्या मर्म है इसका? एक शब्द कहा जरा सा, निगदितम। अब जो अर्थ मैं बता रहा हूं ये मूल में है, ये व्याकरण से, लेकिन यदि इस अर्थ पर विचार नहीं किया जाए और सोच रहे हैं आचार्य ने लिखा हुआ वो तो ठीक है लिखा हुआ, और नई नई क्रियाओं का प्रयोग करने का शौक होता है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तुम्हें पता ही नहीं है कि आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा। इधर निगदितम, यहां ध्वनति, ध्वनि इसको कहते हैं, इसको संस्कृत में शब्द है स्वन, लिख के बता रहा हूं, इंग्लिश में है फोन। ये जो आपका ये आता ना फोन, ये फोन नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम फोन नहीं है, जो इससे आप सुनते हो उसका नाम भी फोन नहीं है। आप कहते फोन आया, वो फोन नहीं है। जो ध्वनि मात्र सुनाई देती है, ध्वनि है, उसमें वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है। एक्चुअली फोन तो उसका नाम है, फोनिक साउंड। यदि आप टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? फोनिक साउंड। जो फोन है उसकी आवाज तो होती है, लेकिन क्या कहा ये कौन जानता है? अब जरा सुनो हमसे। बच्चा रोया, आवाज तो होती है, लेकिन क्या कहा उसने कौन जानता है? एक प्राणी जानता है, जिसे मां कहते हैं। यह मक्कारी दे के रो रहा है, या दर्द से रो रहा है, भूख से रो रहा है, या प्यास से रो रहा है, इस अंतर को उसके रोने की आवाज की, उसकी टोन से एक ही प्राणी जानता है, जिसे मां कहते हैं। और मां किसे कहते हैं? ये रोने वाले को जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है। आपने अब आवाज सुनी, हम तो इसकी आवाज रोज सुनते थे। आपने अब इसका स्पर्श किया, हम तो इसका स्पर्श रोज सुनते थे। ये कभी कभी आधी रात को जगाता था, लात मार मार के जगाता था। आपको पता कितना है ये कब क्या करता है, इसके किस हरकत का क्या मतलब है? जब ये रात को लात मारता था पेट में, तो मैं कभी कुछ खाऊं पीऊं तो तब भी मार, तो पता चला कैसे करवट लेना है, तो मां करवट लेती शांत हो जाती।
अब वो लात मार रहा है, अब गर्भ से बाहर लात मार रहा है, कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। आप नहीं समझ सकते हो। माँ उसको करवट से लिटा देती है, वो शांत हो जाता है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो। उसने जब उसे नहीं देखा था तब भी उसकी हरकतों का अर्थ सीख लिया। डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा? जब देखा तक नहीं था तब भी उसकी हर हरकत का अर्थ सीख लिया। मां उसको कहती, जिनवाणी को भी मां कहती कि नहीं कहती? भगवान के वचनों में क्या बस रहा है, एक एक अभिप्राय को जो आत्मसात करके जानती है, शब्दों में प्रकट बाद में होता है, लेकिन ध्वनि से ही जो जानती है उसका नाम मां होता है। पकड़ में आ रहा है कहां बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? पवन जी क्लियर हो रहा है थोड़ा? ध्वनिति, वो ध्वनित होता है, मैं बताता कुछ नहीं। भगवान भव्य जीवों के लिए भगवान की वाणी ध्वनित होती है, बताती कुछ नहीं है। आप अपनी पात्रता पकाओ तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में मिल जाएगा, कान में नहीं। आप उसे किन शब्दों में बोलो, ये शब्दों में जब बोलोगे, बांधोगे, तो वो परफेक्शन नहीं रहेगा जो ध्वनि में था। ये मिमिक्री आर्टिस्ट होते, मिमिक्री तो समझते हो आप लोग, नकलें उतारना। भाई आजकल तो ऐसे ही बोल सकते हो, क्या बोलो? तो मिमिक्री आर्टिस्ट को कहा कि कुत्ता रोता है पीड़ा से तो वो कैसी आवाज निकालता, और कुतिया का बच्चा खो जाए तो वो कैसी आवाज निकालती। वो कुतिया भूखी होती है तो कैसी आवाज निकालती है, और कुतिया जब किसी अपने को पा लेती है तो कैसी आवाज निकालती है। आपको तो हर एक में भौंकना सुनाई देता है। वो आर्टिस्ट जिसने स्टडी की है, वो धीरे धीरे उसकी हर संवेदना को पहचानता है, तो आवाज में उतना अंतर करता है कि जिससे पहचाना जा सके ये तो असली रोना है या ये खुशी है, ये बच्चे को खोने की पीड़ा है या ये भूख की पीड़ा है, ये वो बता देता है। शब्दों से कहने में समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ध्वनि से जब कहते हैं तो सबको समझ में। और इससे भी आगे एक और रूप जिसमें आहत नहीं होता है, कोई ध्वनि नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर में गूंजती है। जैसे कहीं पर सबको मौन रहना था, वहां पर सामने चित्र आ गया स्क्रीन पर, किसी ने कुछ बोला, आप बोल पड़े, इतने में चित्र दिखा, गलती हो। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या उच्छिन्न संशया। ये मूल आचार्य के वचन बता रहा हूं आप। गुरु का मौन ही व्याख्यान है, यदि शिष्य के संशय दूर हो जाए तो। घंटों बोलने वाले उतना नहीं बता सकते हैं जितना एक शब्द नहीं बोलने वाले बता देते हैं। मौन में भी गुरु ने वात्सल्य भाव से, करुणा भाव से देख लिया, शिष्य निश्चिंत। माने जरा
असंतुष्टि से देखा, अपरिचित पने से देखा, बच्चे को रात भर नींद नहीं है। ये जिनवाणी माँ है, इसको पढ़ते समय आप देखो कि इसमें आपको करुणा और वात्सल्य झलकता दिखता है या पांडित्य दिखता है। ये पांडित्य से समझ में आने वाली चीजें नहीं, ये तो अलग चीज है। समझ रही हो रूपल बेटा? बहुत देखो, मैं क्या कहूं, कभी कभी विषय ऐसा आ जाता है कि उसके लिए, अब जब वो खुद ही कह रहे हैं निगदितम और ध्वनति, माने उसको व्यक्त वचन है ही नहीं, और मुझे शब्दों में समझाना, जिसमें शब्द नहीं होते उसे शब्दों में समझाना, तो बताओ मेरी तो दुविधा है कि नहीं? कितना बड़ा कष्ट है कि जो शब्दों में आता नहीं उसे शब्दों में समझाने का काम करना। इसलिए बातें तो अटपटी होंगी। वो कबीर कहता था, हमारे भी आचार्यों ने लिखा, एक अचंभा मैंने देखा जल में लागी आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। आप तो समझते हो ना, होली, होली माने आनंद। जब पानी जल जाएगा तो मछलियां आनंदित कैसे होंगी और फाग कैसे खेलेंगे? तुम शब्दों में समझ रहे हो और जानकार सब समझते हैं। जल में लागी आग, जो जलता नहीं है उसमें आग लगी। ये चैतन्य कभी जड़ रूप नहीं होता है, और ये चैतन्य अपने चैतन्य को भूलकर जड़ता को अपना के बैठे। डली और अभेदा, जल और जड़। जल में लागी आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। जो इसी में रमते थे, ये नए के विकल्प सारे जल गए, वचन के विकल्प सारे जल गए, और इसमें बसने वाले जो भगवान की वाणी का जो तत्व ज्ञान था वो फाग खेल रहे, आनंदित हो रहे। जिन वचसी रमते ये स्वयं वांत मोहा, जो जिन वचनों में रमते उनका मोह नष्ट हो। अब सारे शब्द आपको यहीं मिल रहे कि नहीं मिल रहे? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या उच्चिन्न संशया। सारी बातें यहीं घटित हो रही हैं। इसका मतलब है कि ध्वनति और निगदितम जो है ये कोई सामान्य प्रयोग नहीं है। इनका अर्थ कहना नहीं होता है। ये कहे तो गए हैं लेकिन इनमें कहा कुछ नहीं गया, क्योंकि जिसमें वर्ण ही नहीं है, जिसमें शब्द ही नहीं है, जिसमें पद ही नहीं है, जिसमें वाक्य ही नहीं है, जिसमें विवक्षा ही नहीं है, प्रमाण में निक्षेप ही नहीं है। आज तक विजय जी ये पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता कि भगवान की वाणी प्रमाण में निक्षेप रूप होती है? बताओ, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया आज तक? पवन जी, सबने यही रटाया, उल्टा रटाया। भगवान की वाणी में प्रमाण में निक्षेप होती, वो तो निगदित होता है, वो ध्वनित होता है। उसमें जब तक शब्द ही नहीं आएंगे, वर्ण ही नहीं आएंगे, तो उसमें प्रमाण में निक्षेप और परिभाषाएं कहां से आएंगी? ये तो जो समझ जाओ वो है, जो कहा जाए वो नहीं। इसलिए पहला शब्द क्या है महत्वपूर्ण? निगदितम। कहा तो है, क्या कहा कि ये नहीं बता सकते। बता दिया तो वो नहीं होगा, और जब तक वो रहेगा तो बताया नहीं है।
वो ही कहे कि मैं मौन पर 1 घंटा व्याख्यान दूंगा। सोचो सोचो क्या, मैं अतीन्द्रिय आनंद पर चिंतन प्रस्तुत करूंगा, निर्विकल्प ज्ञान पर व्याख्यान दूंगा। ये सब बातें टोटली फ्रॉड है, क्योंकि तुम जो करने जा रहे हो उसका विषय वो है ही नहीं। आज की पूरी 1 घंटे की चर्चा जो चलने वाली है, चल रही है, इसका विषय वो नहीं है जो शब्द से निकल रहे हैं, वो मात्र संकेत कर रहे हैं, वो उनको समझा नहीं रहे। समझना तो तुम्हें अपने विवेक से, ख्याल में है। तो जो 2 अक्षर और 1 अक्षर वाला है, उनको तुम शब्दों में मत ढूंढना कि रहम था कि अरहम था। अब आ गई बात पकड़ में, क्योंकि वो तो निगदित था, वो कहा कब गया था, उसमें वर्ण कब थे, उसमें शब्द कब थे, और तुम उसमें कल्पना करने लगे क्या वो रम था या रम था या अरहम था। सब गड़बड़ी। आचार्य ने ऐसा कहा ही नहीं। इसका अर्थ यही किया गया कि 2 अक्षर वाला माने अरहम और 1 अक्षर वाला माने रम। लेकिन ये है नहीं। यदि यही होता तो निगदितम शब्द का प्रयोग नहीं, फिर तो कथितम का प्रयोग, उक्तम का प्रयोग होता। निगदितम क्यों किया? एक शब्द ने जरा सा क्रिया प्रयोग बदला और उसमें आचार्य ने सारी कुछ बात बदल के रखी। एक घंटे मौन पे व्याख्यान देने की जगह तुम मौन होकर बैठ जाओ, हम सबको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहिए। और जब तक बोलोगे तब तक मौन समझ में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ समझ में। इसीलिए आचार्य निगदितम, वो 2 अक्षर वाला हो चाहे 1 अक्षर वाला हो, वो कैसा है निगदितम। उसको तुम वर्णों में मत ढूंढना। चाहे अनंत का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना हो, और चाहे उनका भी विकल्प छोड़ के अपने स्वरूप में समाना हो, दोनों में शब्दों को मत ढूंढना, बीजाक्षरों को मत ढूंढना। किसी भी वर्णात्मक ध्वनि को मत ढूंढना। यदि उनका आलम्बन लिया तो भटक जाओगे। कौन सा महाराज, कोई मंत्र दे दो हमारे, कोई अक्षर दे दो हमारे लिए। ये अन्य मतियों में बहुत चलता है, हमें नाम दिया हमारे गुरु ने, नाम दे दो, अक्षर दे दो, मंत्र दे दो, बीज पद दे दो। कहां भटके हुए हो भाई? जब तक परमात्मा को देखकर आत्मा और परमात्मा 2 विकल्प जीवित हैं, आप शब्द में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप तो दोनों की दूरी भाप रहे हैं। नहीं है ऐसे। पीछे शेर आता था, शब्द ध्यान देना, दृष्टांत बहुत छोटा सा, विजय भाई साहब। पीछे शेर आता था, आगे हिरण जान बचा के भागता था। इतने में अचानक बड़ा गहरा नाला आ गया। जो जान बचा के सरपट भाग रहा था, वो ठिठक के रह गया। उस समय उसने
शेर से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? वो उस गैप को देखता है और अपने सामर्थ्य को दे तोलता है, कितनी जोर से जंप लगाऊं क्या उस ओर पहुंच जाऊं। बताइए किन शब्दों में व्यक्त करोगे इसको? क्या किया था आपने उस समय? कैसे अपने एक एक मसल्स को, एक एक अंगों को कैसे समेटा था, कैसे जंप की मुद्रा में आए थे और कैसे जंप लगाई थी? इसका व्याख्यान कर सकते हो क्या? अनादि संसार की प्रणतियों से जंप लगा के आप उधर स्वरूप के ध्यान में पहुंचे हो, अनुभव में पहुंचे हो, इस पार से उस पार पहुंचे हो। उस समय कितना जोर लगा था? उत्तर देखिए, बताइए जरा। कितना जोर लगाना कि जितना जोर तुम में है उतना जोर लगा। जितने जोर से तुम संसार के भावों में समर्पित हो, एक विकल्प किसी भाव का ना रह जाए, सारा का सारा खींच के 100% इन्वेस्टमेंट निकाल लो, वो लगाना है। विजय भाई साहब, थोड़ा बिजनेस का पूरा निकालोगे? क्या है, कितना इन्वेस्ट कर रखा बिजनेस में? 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़? कहते ये तो पैसा की बात है, इन्वेस्ट तो आपने उपयोग तो कर रखा है। 100% उपयोग निकाल लो, पैसा नहीं निकालना। क्योंकि यदि पैसा निकाला तो उपयोग कभी निकल नहीं पाएगा, वो इस पैसे में लगा रहेगा। इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है, इसमें लगा रहेगा। चक्कर में मत पड़ो। उसमें जो एकत्व ममत्व का भाव था, तन्मयता का भाव था, वो 100% निकाल लो, वो जड़ होके रह जाएगा। बिजनेस किसका बिजनेस? काय का बिजनेस? कौन सा बिजनेस? काय की दुकान, काय का व्यापार, काय का माल। उपयोग 100% निकाल लो और पूरा का पूरा लेके यहां निवेश कर दो। अब समझ लो आप कि इस भावना को किन शब्दों में व्यक्त करोगे। कहना भी चाहोगे तो क्या कहोगे? कहोगे हमें अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए बहुत समझदार हूं, दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। क्योंकि जो संवेदना है उसके शब्द हमने कभी पढ़े नहीं, और जो शब्द पढ़े उनमें संवेदना कभी थी नहीं। कैसे बताऊं? क्या परमात्मा का स्वरूप है और क्या आत्मा का स्वरूप है? हमारे उनमें दूरी कितनी है? वो कैसे अपने में समाये हुए और मैं कहां अटका हुआ हूं? उसको भांपो, समेटो और लगा लो एक बार छलांग। ननु पिंड रूपम, कौन कूदता है? देह कूदती दिखती है, लेकिन कूदता पुरुषार्थ। ऐसे ही किसी को आत्मा और किसी को परमात्मा, इनमें चमत्कार दिखता है। असली काम तो पुरुषार्थ में होता है, इस पिंडात्मक रूप में कुछ भी काम नहीं। हम व्याख्या क्या करते हैं? देखो अनंत परमात्मा अंतर्मुखी मुद्रा वाले, नासाग्र दृष्टि वाले, हाथ पे हाथ रखे, और तुम खुरापात में लगे। तुम्हारा दोनों का ध्यान इस भौतिक पिंड पे है। तुम अपनी परिणति को जो फैल रही है उनको पिंड रूप कर लो।
इसका बिखराव खत्म कर दो। पर में बिखरती है ये। इस बिखराव को मैंने आपको बताया था, रशियन वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। जो व्यक्ति जितना शांत हो जाए, शांत 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 बिल्कुल, उसके चारों ओर भामंडल बनने लगते, लेकिन वो भी उतना परफेक्ट नहीं होती। जब वो कोई परम शांत होना सीख ले तो भामंडल परफेक्ट हो जाता है। हमारे अनंत भगवान को क्या कहते हैं? जय परम शांत मुद्रा समेत भामंडल की दुति जगमगा भवि देखत निज भव सात। ये सारी चीजें जो है ये कुछ और चीज बता रही। आप उसमें भामंडल की दुति में अपने भाव देख रहे हो, यानी जीव देखते हैं कि परम शांत मुद्रा से मेरे परिणाम अभी तक बिखर रहे हैं। हमें भगवान को, परमात्मा को आदर्श बनाना है। कब तक? कि जब तक ये छलांग लगाने में सामर्थ्य नहीं, वो प्रक्रिया घटित नहीं हो जाएगी। तब तक कोई पूछे भगवान कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो, कि निगदितम, जिनसे हमने सीखा है उन्होंने भी नहीं कहा था, कह के भी नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने शब्द में कहा ही नहीं था। मैं तुम्हें शब्दों में कैसे बताऊं? फिर क्या था? वो पिंड रूप था, पुंजीभूत था। सारी ऊर्जा, सारी चेतना एक पिंड में समाई हुई थी, उससे बाहर जा ही नहीं रही थी। और संसारी जीवों की चेतना, हम यहां बैठे हैं और अमेरिका तक घूमते हैं, कोई चांद और सूरज पे भी घूमते हैं, कहां कहां मन नहीं घूमता। लोगों ने मजाक बना दिया, माला के दाने फेरते मनुआ फिरे बाजार में। सब होता है। आपको जो आपका बिखराव है उसे समेटना। पिंड में क्या है? ये तो पिंड है। पिंड में क्या है? ये मेरा चैतन्य है और कुछ नहीं है। तो बस तुम अपने चैतन्य की वृत्तियों को इस पिंड से बाहर मत जाने दो, पिंड में भी नहीं जाने दो और पिंड से बाहर भी मत जाने दो। पिंड के भीतर समेट लो। इसका नाम है पिंडस्थ। अब जो भी जहां पढ़ोगे आप, ये अर्थ, ये व्याख्यान कहीं नहीं। समझे रूपल में? ये बहुत गहरा विषय है। जब ये तारतम्य में धारा प्रवाह चलता है तो बात पकड़ में आती है कि आचार्य क्या कह रहे हैं, अन्यथा पकड़ में ही नहीं आती। तस्यापि मूल, इनका मूल क्या है? गुरुदेव ने एक बार बोल दिया था तो कुछ अधकचरे शास्त्र के ज्ञानी पंडित बिफर गए थे। उन्होंने कह दिया कि अरहंत और सिद्ध की पर्यायें जो है ना, ये तो हमारे बच्चे हैं। अरे लोग क्या बात कर रहे हैं, भगवान तो हमारे परम पिता है, ये है वो। मैं ऐसे अनंत केवल ज्ञान जैसी पर्याय निकले, ऐसा एक ज्ञान नाम का गुण और ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी में, तो ये कौन घूम रहे हैं? फिर बच्चे नहीं हुए। उन्होंने बोल्डर खड़ा कर, अरे सोनगढ़ी तो ऐसा बोलते हैं, अनंत सिद्ध को बता। त्रिकाली ध्रुव गायक स्वभाव के आगे तो ये प्रणतियां बच्चे ही हैं। फिर इनका दर्शन करने को क्यों कहते हो? इनकी ओर देख, इनको देखो कि ये तुम्हारी ओर नहीं देखते हैं, तुम इनकी ओर देखते। ये कहां देखते हैं कि अपनी ओर देखते हैं? तुम भी अपनी ओर देखना शुरू करो। बस सारा मोक्ष और मोक्ष मार्ग इतना ही है और कुछ नहीं। तस्यापि मूलम अपरम परमम रहस्यम, वो परम रहस्य है, सामान्य बात नहीं है। कैसा रहस्य है?
क्यों उसे परम कहा गया, इसकी चर्चा सोमवार को चलेगी। आज तो समय पूरा।